नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए यदि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो राजस्थान की हर खबर जो आपसे मीडिया में छुपाई जाती है वह खबर आप तक पेश की जाती है और हमें हिम्मत होती है उन खबरों को आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जी हां, दो स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी। स्कॉर्पियो एक पर टक्कर मारने वाली महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार में साइकिल फंसी, फिर भी आधा किलोमीटर दूर रोका गया। गांधी पथ क्षेत्र में साइकिल चला रहे सेना के रिटायर्ड कैप्टन 64 वर्षीय नरसाराम को एसयूवी से टक्कर मारने वाली चालक महिला थी। चालक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुरभि वैशाली नगर निवासी है। वह कार से लालरपुरा गांधी पथ होते हुए वैशाली नगर जा रही थी। इसी दौरान बेटा भी उसके साथ था। टक्कर लगने के बाद साइकिल कार में फंस गई। इसके बाद सुरभि ने करीब आधा किलोमीटर दूर जाकर गांधी पथ एक्सप्रेस हाईवे अंडरपास के पास कार रोकी। हादसे के बाद इलाके में आक्रोश है। गांधी पथ क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई और नियमित जांच की मांग की है। लोगों ने कार की फोटो खींचकर पुलिस को भेज दी। इसी आधार पर नंबर ट्रेस कर मालिक का नाम पता निकाला और फोन पर संपर्क किया। जी हां, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से। और एक और खबर, जहां स्कॉर्पियो ने चलते हुए रास्ते में भीड़ भाड़ से धक्का मुक्की की, मार पिटाई की, उस एक और कार ने अपनी कार पे टक्कर लगने से दूसरी कार को तोड़फोड़ किया और फिर एक व्यक्ति को कुचलकर निकल गया। वो मुरलीपुरा थाना क्षेत्र के रोड नंबर 5 पर शनिवार शाम सीकर रोड पर 35 वर्षीय युवक की स्कॉर्पियो से कुचलकर हत्या करने के मामले में रविवार को पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान की है। उनको पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें बनाई गई है। जी हां, वह संदिग्ध हैं, उनको पकड़कर पहचानने की कोशिश की जा रही है। इतनी लड़ाई झगड़े और पूरी तरीके से बहसबाजी होने के बाद भी उसकी कोई खबर नहीं हो पाई है या उसकी संदिग्ध की असली पहचान नहीं हो पाई है। तो इस पर कांग्रेस का एक बयान आया है, वह देखिए कि वह बयान क्या है। राजधानी में हुई घटना के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राज्य में कानून व्यवस्था के हालात बेहद खराब होने की बात कही है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा का झंडा अब कानून से ऊपर होने का प्रतीक बन गया है। यह घटना साबित करती है कि सत्ता के संरक्षण में पल रहे और सत्ता के नशे में चूर कार्यकर्ता अगर सड़क पर निर्दोष लोगों को डंडे से पीटकर कुचलकर भाग निकले तो ये लोकतंत्र नहीं, जंगल राज है। ये सत्ता नहीं, अराजकता है। अगर सरकार चुप है तो इसका सीधा अर्थ है कि उसने अपने कार्यकर्ताओं को, आम जनता को मारने का लाइसेंस दे रखा है। ये कानून और लोकतंत्र दोनों की खुली हत्या है। खाचरियावास ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। जयपुर सहित राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। भाजपा का झंडा लगी हुई गाड़ियां घूम रही है जो खुलेआम आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रही है। आम आदमी की सुनने वाला कोई नहीं है। यानी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वह भाजपा का आदमी था, लेकिन उसकी फोटो से पहचान कर ली गई। पहली स्कॉर्पियो की घटना की, लेकिन दूसरे की गिरफ्तार करने के बाद भी उनकी पहचान नहीं हो पाई है। यही अंतर आपको मीडिया का समझना है। राजस्थान में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस सितंबर में शुरू हो जाएगा। जयपुर के प्रताप नगर स्थित कोचिंग हब में 40 कमरों का टावर यूनिवर्सिटी को दिया गया है। यहाँ फॉरेंसिक साइंस के 2 प्रोग्राम में 80 सीटों के साथ शुरुआत होगी। फॉरेंसिक जांचों के साथ जजों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़े फॉरेंसिक मामलों की भी जांच होगी। एक और कंगन चोर महिला, जी हां, बड़े ब्रांड्स की ज्वेलरी ऑनलाइन सर्च करती, दिल्ली से हूबहू नकली खरीदती, फिर जयपुर में आके शोरूम पर बदल देती। जी हां, बड़ा शातिर दिमाग। विधायकपुरी थाना जयपुर ने शहर के बड़े शोरूम से सोने के कंगन चुराने वाली अंतर्राज्यीय महिला चोर को दिल्ली से दबोच लिया। आरोपी महिला शहर में अब तक 4 वारदात कर चुकी है। डीसीपी साउथ ने बताया कि आरोपी अंजू चोपड़ा निवासी चावड़ी बाजार दिल्ली हाल किराएदार सीताराम बाजार मध्य दिल्ली को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि वह दिल्ली से ट्रेन में बैठकर आती और दिन में ही वारदात कर दिल्ली चली जाती।
आरोपी महिला पहले ऑनलाइन ज्वेलर्स कंपनियों के जेवर व उनके कड़े देखती, फिर उसी तरह के कड़े दिल्ली में खरीद कर पहन लेती थी। उसके बाद जयपुर में आकर शोरूम में कर्मचारियों को कड़े दिखाने के दौरान बातों में उलझाकर असली सोने का कड़ा पहन लेती थी और नकली कड़ा ट्रे में रख देती थी। शातिराना अंदाज, बिल्कुल आपने फिल्मी स्टाइल में, लेकिन पकड़ा गया एक आरोपी, इसलिए अब आम आदमी को राहत महसूस करने वाली खबर। राजस्थान की राजधानी जयपुर की बड़ी खबर। यात्रियों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग ने वाहनों पर जीपीएस और पैनिक बटन जरूरी कर दिया है। पहले ये आरटीओ ऑफिस में परमिट रिन्यूअल कराने वाले यात्री वाहनों पर लागू होगा, उसके बाद सभी यात्री वाहनों पर जरूरी किया जाएगा। परिवहन सचिव एवं आयुक्त शुचि त्यागी ने बताया कि जीपीएस और पैनिक बटन सभी यात्री वाहन को लगाना जरूरी होगा। इसके लिए कमांड सेंटर खुला है। नए यात्री वाहनों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। कोटा से ये बड़ी खबर। कोटा में जवानों की गलती पर कोटा पुलिस लाइन में दी जाने वाली सजा बड़ी शानदार रही, दूसरों के लिए मिसाल बन गई। यहाँ जवानों से कोई गलती हो जाने पर उन्हें पौधे लगाने, लगे हुए पौधों में पानी देने, गमले क्यारियों में तैयार करने और मैदान की सफाई करने जैसे काम दिए जाते हैं। इससे 4 महीने में ही सारा परिसर हरा भरा और सुंदर हो गया। जवानों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी आ रही है। ऐसे ही जो विद्यार्थी जैसे सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनको भी इस तरह की सजा दी जानी चाहिए, या उनको यातायात नियमों में या यातायात पालन करवाने में उनका सहयोग लिया जाना चाहिए, ताकि हर जवान जो यातायात नियमों का उल्लंघन करता है उसको पता लग सके कि घंटे 2 घंटे यदि इस प्रकार की सजा दी जाए तो उनको पता लग सके कि किस तरह से सड़कों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करके हम किस तरह से सड़कों पर हत्याएं कर देते हैं। और फिर यदि 2 एक्सीडेंट एक साथ हुए हो या एक दिन हुए हो, एक में पहचान कर ली गई जबकि दूसरे में पहचान करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि और फिर वहीं कांग्रेस ने आरोप भी लगाया है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया है। तो इसलिए और एक और आपको जानकारी देते हुए खुशी हो रही कि हम जल्द ही आपके लिए दुर्घटना मुक्त जयपुर का एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिससे यह निरंतर चलेगा और जयपुर को दुर्घटना मुक्त करके हम और आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जयपुर में दुर्घटना मुक्त हो। इसमें आपका साथ भी हमें अवश्य चाहिए। भास्कर की बड़ी खबर। हेरिटेज निगम की सतर्कता शाखा की साठगांठ की वजह से परकोटा अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पा रहा है। सतर्कता शाखा हर दिन अतिक्रमण पर कार्रवाई करती है, लेकिन कुछ देर बाद ही वापस अतिक्रमण हो जाता है। इस वजह से परकोटे में आए दिन ट्रैफिक जाम रहता है। अतिक्रमण से लोगों को परकोटे के बरामदों में चलने के लिए एक जगह नहीं मिलती है। क्या आपने मीडिया पर इसकी चर्चा देखी? मीडिया पर किसका डर दिखाया जाता है? क्या मीडिया पर इनका डर दिखाया जाता है जो आपके चलने वाले बरामदों पर ही अतिक्रमण कर लेते हैं? आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं मिली होगी। और यदि आप बरामदों पर चलने के बाद यदि दुकानदारों को आप कहेंगे तो आपको किस तरह से मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यह गलत है तो आप एक बार अतिक्रमण करने वाले दुकानों से आप बात करके देखिए या उनको शिकायत करके देखिए, आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए जो मीडिया पर चर्चा करके डर दिखाया जाता है, उसके बजाय आपको ये डर होना चाहिए कि आप अतिक्रमण मुक्त होकर बरामदों में चल सके। एक और भास्कर की बड़ी खबर। देश भर में बैंक खातों की खरीद फरोख्त का बड़ा नेटवर्क चल रहा है। राजस्थान में भी बैंक के दलाल सक्रिय हैं जो लोगों को स्कीम के नाम पर गुमराह कर BC पॉइंट के जरिए बैंक खाते खोलकर साइबर ठगों को बेच रहे हैं। भास्कर ने खाता बेचने वाले रैकेट का खुलासा करने के लिए टोंक पहुंचकर दलालों से पंजाब नेशनल बैंक और फिनो बैंक का खाता 7-7 हजार रुपए में खरीदा। जी हां, 7-7 हजार रुपए में खरीदा। आपको साइबर ठगी के बारे में, आपको इस प्रकार के बैंक रैकेट खरीदने वालों के बारे में कहीं चर्चा नहीं देखी होगी। क्या मीडिया में जिनका डर दिखाया जा रहा है, क्या वही लोग ये भी हैं? तो पता लगेगा कि मीडिया में किसी और का डर दिखाया जा रहा है जो नकली डर है। असली डर आपको इनका होता है।
राजस्थान सरकार आमजन को ऑर्गेनिक गेहूं, दालें, फल सब्जी, दूध, दही, घी, तेल और मसाले सहित मोटे अनाज उपलब्ध कराएगी। राजस्थान में पहली बार ऐसा होगा कि सरकार ऑर्गेनिक बाजार खोल रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जयपुर के दुर्गापुरा राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में यह बाजार खुलेगा। इसमें 10 दुकानें होगी जहां एक छत के नीचे लोगों को ऑर्गेनिक वस्तुएं मिल सकेगी। जांच के बाद ही किसान या उत्पादककर्ता को वस्तु के ऑर्गेनिक होने का प्रमाण पत्र दिया जाता है। ऐसे प्रमाणित उत्पादकर्ता ही इस बाजार में अपनी वस्तुएं बेच सकेंगे। जैविक प्रमाण पत्र का QR कोड प्रदर्शित किया जाएगा। इससे ये पता लगा सकेंगे कि ये वास्तव में ऑर्गेनिक है भी या नहीं। राजस्थान ईडी पहली बार विदेश में संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में है। ईडी ने ऑनलाइन बैटिंग ऐप से जुड़ा केस रजिस्टर किया और इसी मामले में एक्शन लेगी। ये कार्रवाई नीरव मोदी केस जैसी ही होगी। मिस सेलेस्ट इंडिया का ग्रैंड फिनाले 23 अगस्त को दिल्ली रोड स्थित ग्रासफील्ड वैली में होगा। वैली के फाउंडर सुनील बंसल व दिव्यांशी बंसल ने बताया कि मिस सेलेस्ट इंडिया अरावली की पहाड़ियों के बीच नेचर से कनेक्ट ग्रासफील्ड वैली में आयोजित किया जा रहा है। आयोजक योगेश मिश्रा ने बताया कि एनवायरनमेंट थीम को प्रमोट करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम रखा गया। इसमें मिस सेलेस्ट इंडिया 2025, द मिस ग्लोब इंडिया 2025 और मिस ओशियन इंडिया 2026 टाइटल दिए जाएंगे। गौरतलब है कि मिस ग्लोब इंडिया 2023 ऐश्वर्या पाटी 7 साल के बाद फाइनल राउंड में पहुंचकर टॉप 15 में इंडिया की जगह बना चुकी है। एक महिला की बिना सर्जरी के ही स्लिप डिस्क का इलाज करके नया जीवन दिया है। शहर के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अरविंद जागा के अनुसार, जिसके L4, 5 और LX1 लेवल पर गंभीर स्लिप डिस्क बीमारी से काफी दिनों से पीड़ित थी। सुप्यार देवी को असहनीय स्थिति में थी और उन्हें उठाने के लिए 2 लोगों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन फिजियोथेरेपी डॉक्टर अरविंद जागा ने उनको 15 दिन की में ही बिना सर्जरी के आधुनिक तकनीक से स्लिप डिस्क का इलाज किया गया। जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में गुरुवार रात करीब 8 बजे एक महिला 5 साल की बेटी को गोद में लेकर तीसरी मंजिल से कूद गई। ऊंचाई से गिरने पर बेटी की मौत हो गई, जबकि मां की हालात गंभीर बनी हुई है। महिला के पीयर पक्ष ने मुरलीपुरा थाने में पति पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश करवाने का ड्रोन प्रोजेक्ट लगातार प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ता दिख रहा है। रविवार को फिर से ड्रोन उड़ाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वह नियंत्रण से बाहर हो गया और करीब 3 किलोमीटर दूर गोपालगढ़ गांव के खेतों में जा गिरा। खेतों में काम कर महिलाएं और लोग डर कर भागे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। प्रशासन बिना पुख्ता तैयारी और सुरक्षा इंतजाम किए बार बार असफल ट्रायल करवा रहा है। यह देश का पहला ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट है, जिसे कृषि विभाग और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के सहयोग से शुरू किया गया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रदेश भर में इस परीक्षा में 88.88% उपस्थिति रही। जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के 40,000 निजी स्कूलों में RT के तहत प्री प्राइमरी के NT लेवल सहित अन्य क्लास में एडमिशन देने से जुड़े मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि उन्होंने किस कानून के तहत निजी स्कूलों को PP3, PP4, PP5 व फर्स्ट क्लास में एडमिशन देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग की कार्यशैली से नाराज शिक्षक रविवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के पास पहुंचे। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम से जुड़े शिक्षकों ने देवयानी को 26 सूत्री मांग पत्र सौंपा और शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। नीला ड्रम पूरे देश में फेमस हुआ था, कुख्यात हुआ था। वहीं अलवर की बड़ी घटना, नीले ड्रम में मिला युवक का शव, पत्नी मकान मालिक का बेटा गिरफ्तार। जी हां, कस्बे के वार्ड नंबर 14 ये अलवर की घटना। आदर्श कॉलोनी में रविवार को एक घर के ऊपरी मंजिल पर रह रहे यूपी निवासी किराएदार का शव अर्धनग्न अवस्था में किचन में रखे नीले ड्रम में मिलने से सनसनी फैल गई। घटना का पता दुर्गंध आने पर चला। मृतक हंसराम उर्फ सूरज नवादिया पोस्ट खाड़ेपुर जिला शाहजहांपुरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। घटना के बाद से ही मकान मालिक राजेश शर्मा का बेटा जितेंद्र शर्मा और मृतक की पत्नी और तीनों बच्चे गायब हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने FSL टीम को बुलाया और किचन से ड्रम को बाहर निकलवाया। ड्रम एक बेडशीट से ढका हुआ था, साथ ही शव पर नमक छिड़का हुआ था ताकि शव जल्दी न सड़े व दुर्गंध न आए।
मृतक हंसराम और सूरज गांव बीडूसी में सूर्य वृक्ष पर काम करता था। मकान मालिक का पुत्र जितेंद्र शर्मा भी सूर्य वृक्ष पर मुनीम का काम करता था। घटना वाले दिन से 3 दिन पहले मकान मालिक राजेश शर्मा व उसका दूसरा पुत्र राहुल दोनों ही बीकानेर के माधवगढ़ गए हुए थे। वे यहाँ जिप्सम का काम करते हैं तो एक बार फिर नीले ड्रम में लाश मिली और सनसनी फैली। राजस्थान में नवीन चिकित्सालयों के निर्माण की समय सीमा तय होगी। इसकी अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करेंगे और अधिकारी अब सीएम को घोषणाओं में शामिल निर्माण संबंधी कार्यों को पूरा करने की समय सीमा तय कर नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। वहीं सरकार 70 वर्ष आयु से अधिक के वृद्ध जनों को घर पर ही निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाए जाने के लिए भी किसी एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट में शुरुआत की जाएगी। अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ की ओर से विभिन्न मांगों के लिए आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसकी पहली कड़ी में सोमवार को प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियंस की ओर से कलेक्टरों को मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि लैब टेक्नीशियंस की मांगों में जांचों में निजीकरण न हो, ग्रेड पे बढ़ाई जाए, पदनाम परिवर्तन हो और पदोन्नति नियत समय पर हो शामिल है। इसके साथ ही आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। तो लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ का आज से आंदोलन। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।